Hello students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you question number 18. अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे सम सॉल्व किए हैं। कुछ सम आपको होमवर्क में दिए थे, होप आपसे वो हो गए हैं। अगर नहीं हुए और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रीड करना। ये सम भी ईजी है, सिर्फ 1-2 पॉइंट ही न्यू आने वाली है, तो इस सम को पूरा एंटर जरूर देखना। जेनी एंड आन्या आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2016 वाज एज अंडर। अब बैलेंस शीट में चलो पहले लाइबिलिटी साइड कंप्लीट करते हैं। लाइबिलिटीज में है पहले कैपिटल दोनों की, फिर जनरल ले जाओ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ले जाओ जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वर्तमान प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये सेम हम न्यू बैलेंस शीट में कॉपी कर लेंगे और क्रेडिटर्स भी सेम। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं हुई या कंडीशन नहीं हुई तो सेम कॉपी करेंगे। अब असेट साइड है बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स माइनस BDR और बैंक। अब नीचे देखें, दे एडमिटेड प्रियंका एज अ पार्टनर ऑन 1/4/16 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रियंका विल ब्रिंग ₹14,000 एज गुडविल इन दिस वो कैश लाइब्रेरी 14,000 एज ए गुडविल। प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड आन्या। अब इस पॉइंट की मीनिंग समझो। प्रियंका वैसे कैपिटल जितनी लाई है, मतलब कि वैसे न्यू पार्टनर जितनी भी कैपिटल आता है वो बताया होता है क्वेश्चन में, हमको दे देता है। इस बार हमको बताना है कि प्रियंका जितने पैसे लाई है एज ए कैपिटल। अब तो कैसे फाइंड करेंगे? न्यू हम जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, वहाँ से हम जो बैलेंस शीट आएगा जो निकलेगा वो टोटल करेंगे आन्या और जेनी का, फिर हम उसका 20% निकालेंगे तो पता चलेगा कि प्रियंका जितने पैसे लाई है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 2:1। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब देखो अभी डेटर्स है 56,000 और माइनस BDR, तो यहाँ पे BDR अभी कैंसिल, मतलब जो डेटर्स हैं वो वाली अमाउंट हम नीचे बैलेंस शीट जो न्यू बनाएंगे ना सम में, उसमें लिख देंगे डेटर्स वाली अमाउंट। देन ये प्रोविजन वाली पॉइंट हो गई। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी जितनी है रिड्यूस करेंगे हम, ये रही रिड्यूस करेंगे 10%। देन है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹70,000। ऊपर जितनी है बिल्डिंग की वैल्यू 42, अब 70 हो गई है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई। फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹68,950 और ऊपर जितनी वैल्यू है ओल्ड बैलेंस शीट में है 63,000, तो कितनी वैल्यू बढ़ी वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जो वैल्यू बढ़ी है एसेट की वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और जिसकी कम हुई एसेट की वैल्यू वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। और रिजर्व जो कम हुआ है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अगर रिजर्व जो रिड्यूस होता है तो क्रेडिट साइड, और अगर रिजर्व बढ़ता है तो डेबिट। अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट। आया समझ में? हमने लास्ट ये किया, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स जेनी एंड आन्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स will be maintained in their relative new ratio. For their purpose necessary adjustment will be made through bank। अब आगे बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अब पॉइंट नंबर 8 की मीनिंग समझो। पॉइंट नंबर 8 में हमको बोला है जो न्यू रेशियो है पार्टनर से दिया हुआ है तो उनके रिलेटिव ही पार्टनर्स को जो है कैपिटल लानी है। देखिए उन्होंने न्यू पार्टनर को ऐड किया प्रियंका को, तो प्रियंका के आने से उन्होंने अपनी कैपिटल में भी चेंज लाया है। चेंज कैसे लाया है वो हम पूरा डिसाइड करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ से हमको पता चलेगा कि जो न्यू रेशियो बना है उसके हिसाब से जेनी को कितने लाने हैं या घर पे लेते जाने हैं, और आन्या को कितने लाने हैं और घर पे लेते जाने हैं। ऐसा सेम सम 17 नंबर क्वेश्चन में भी हमने किया था, राइट। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। नेसेसरी कैलकुलेशन में ओल्ड रेशो 3:2 है,
और न्यू रेशो है 2:2:1। अब पहले सेक्रीफाइस बाय पार्टनर्स निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जैनी का ओल्ड शेयर है 3/5, जैसे 3 और 2 का टोटल किया, और आन्या का है 2/5, 2 और दोनों का टोटल माइनस करेंगे 2/5 और 2/5। जैसे न्यू रेशो में जैनी का है 2, टोटल है 5, आन्या का है 2, टोटल है 5, इसीलिए 2/5 और 2/5 और 2/5। अब 3/5 में से 2/5 माइनस करेंगे तो पहले सेम ही नंबर है 5 की टेबल में 5, 1 टाइम 1 3 जा 3, 5 की टेबल में 5, 1 टाइम 1 2 जा 2, 3 में से 2 जा तो 1/5। अब यहाँ पे तो सेम ही है, 5 की टेबल में 5, 1 टाइम 1 2 जा 2, 5 की टेबल में 5, 1 टाइम 1 2 जा 2, 2 में से 2 जा तो 0, तो आया 0/5। तो मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ जैनी ने ही किया है, लेकिन तो गुडविल के जो पैसे हैं वो भी सिर्फ जैनी को ही मिलेंगे। अब जो नेशनल रिजोल्यूशन है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगी कैपिटल अकाउंट के बाद। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले देखो हम कौन से अकाउंट बनाने वाले हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक और बैलेंस शीट, ये 4 जो हैं बनेंगे। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड BDR आया। BDR कहाँ से आया? ओल्ड बैलेंस शीट में जितना भी दिया हुआ था बोला है कि वो बस अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे रिजर्व कम हुआ, रिजर्व कम होता है तो क्रेडिट। फिर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो वो क्रेडिट, असेट की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट। फिर इन्वेस्टमेंट 63,000 थी और अब उसकी वैल्यू है 69 और सॉरी उसकी वैल्यू है 68,950। आया समझ में? तो इसलिए वैल्यू हमने क्या किया, आपको क्या करना है, ओल्ड वैल्यू में से न्यू वैल्यू माइनस कर दो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आई। अब मशीनरी रिड्यूस हुई है। मशीनरी की वैल्यू थी 1,17,500, ठीक है। आप देखो ओल्ड बैलेंस शीट निकालो, उसमें लिखा होगा। चलो हम दोनों साथ में ही बुक में देखते हैं। बुक में देखो 70,500 असेट की वैल्यू देखो और बिल्डिंग की वैल्यू देखो। आया समझ में? बिल्डिंग है 42 और अभी न्यू वैल्यू है 70। तो चलो अभी हम यहाँ थे तो हमें बोला है मशीनरी पे 10% रिडक्शन आया है, तो 10% मतलब 1750। अब क्रेडिट का टोटल करो, उसमें से डेबिट का माइनस या क्या आया, ये हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने ओल्ड रेशो दिया गया है 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने 35,000 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, 35,000 को मल्टीप्लाई किया 2/5 से, 3/5 और 2/5, बस टोटल ऐसे डबल लाइन करके बंद करना है। अब बैंक अकाउंट, ये भी मैं आपको बाद में ही समझाने वाली हूँ, पहले हम पार्टनर कैपिटल सीखेंगे। अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पहले बाय बैलेंस BD, ओल्ड बैलेंस शीट में से हम पार्टनरशिप कैपिटल लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड देखो मिली हुई है ना कैपिटल अकाउंट, वहाँ से लिखेंगे। फिर जनरल जो तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो यहाँ से मैंने लिखी। फिर जनरल जो इतना है टोटल और इन्वेस्टमेंट रिजर्व इतना है। अभी ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो 3:2 में मल्टी कैसे करेंगे, जितना भी है 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, अब पूरे के पूरे पैसे 14,000 जैसे मिलेंगे, जैने तो आन्या ने सेक्रीफाइस नहीं किया। फिर बाय बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक तो नीचे है, पहले बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वहाँ पे आया था डेबिट साइड, देखो यहाँ पे डेबिट साइड आया था, तो यहाँ पे हम ज़्यादा लेंगे, अभी हम क्रेडिट साइड लेते। आया समझ में? क्रेडिट साइड लेने के बाद ये अमाउंट अभी हम पहले बात कर देंगे। अब इस साइड देखो, अब टू बैंक अकाउंट देखो, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जैनी का क्रेडिट का टोटल करो, ठीक है, जो भी आता है फिर क्या करोगे, और आन्या के क्रेडिट का टोटल करोगे। देन क्या होगा, टोटल करने के बाद हमको पता चलेगा कि आन्या के कितने हैं और जैनी के कितने हैं। फिर उनका टोटल करने के बाद हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड क्यों करना है, अब यहाँ पे देखो जैनी और आन्या का टोटल करेंगे, कैपिटल का पता चलेगा अमाउंट कितनी है 1,876,000। अब 1,876,000 है और हमें बताया गया है कि न्यू रेशो जो है वो क्या है 2:2:1।
डैट मीन्स जितने पैसे जैनी के पास होने चाहिए उतने ही पैसे आन्या के पास भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 2 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप 187,600 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। टेबल लगाएंगे, 2 9 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 8 जा और 0, तो 9 8, तो अमाउंट मिलेगी 93800। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद तो जितने पैसे जैनी के पास हैं उतने जिसके पास होने चाहिए आन्या के पास। तो ये है बैलेंस शीट। तो अब आप देखना थी बैलेंस शीट हम क्या लिखने वाले हैं। बैलेंस शीट हम क्या लिखेंगे, ये रहा 93800। आइए ये पॉइंट समझ में। अब इस सम में हमको बैलेंस शीट मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जैनी के क्रेडिट का टोटल करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे ये, तो हमें आंसर मिलेगा ये। फिर अन्य आदि क्रेडिट का टोटल करेंगे तो पता चलेगा कि क्रेडिट कम है और डेबिट ज़्यादा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे ये सब, तो ये वाली अमाउंट मिलेगी। फिर से ध्यान से समझो, जैनी के क्रेडिट का टोटल करो और जैनी के डेबिट का करो, जिस साइड कम आता है उस साइड से 2 बैंक अकाउंट। अब अन्य का हमने क्रेडिट और डेबिट का टोटल किया तो पता चला क्रेडिट का कम है, तो कितना कम आया ये पता चला। आप जब माइनस करो तो बस यहाँ तक करना। ठीक है, ये पॉइंट तो आएगी बाद में, आया समझ में, सिर्फ ये करना है, इसको मत उठाना, आया समझ में। तो इसके बाद हमें पता चला कि इतने में। अब देखो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट किस साइड आया, आन्या साइड, मतलब ये आन्या तो वैसे लाने हैं, और यहाँ पे बैंक अकाउंट किस साइड आया, डेबिट साइड, मतलब जैनी हमेशा डेबिट साइड पैसे आते हैं पार्टनर से, तो ड्रॉइंग मतलब कि पार्टनर दर पे लेते जाता है, तो मतलब जैनी दर पे लेते जाएगी और आन्या जो है पैसे लाने वाली है। आया समझ में। ये टोटल कैसे किया, अब पहले कैलकुलेशन समझ लो, जैनी कैपिटल और आन्या कैपिटल, ये इतना तो समझाया ही था। अब हमें बोला है इन दोनों की कैपिटल का टोटल का 20% जो है न्यू पार्टनर आया है, तो 20% मतलब 20/100, तो पता चला न्यू पार्टनर आया है 37520। आया समझ में, न्यू पार्टनर की कैपिटल। और ओल्ड पार्टनर से हमने कैसे निकाली, इस अमाउंट को 2 से डिवाइड किया तो आया 93800। आया समझ में। अच्छा, मैंने दोनों को 938 और 00 ऐसा अमाउंट क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। आया समझ में। अब बैंक अकाउंट समझते हैं, टू बैलेंस पीडी, ये हमने ओल्ड बैलेंस शीट से अमाउंट लिखी है। फिर प्रियंका कैपिटल अकाउंट जो अभी भी फाइंड थी। अच्छा, हमने डेबिट साइड क्यों लिखा, वो भी देख सकता हूँ, भी पार्टनर इतने पैसे लाया है इसीलिए, और प्रीमियम भी 14,000 लाया है इसलिए। और देखो डेबिट साइड अब हमने आन्या का नाम लिखा है और जैनी का लिखा है क्रेडिट साइड, मतलब कि आन्या इतने पैसे लाई और जैनी इतने पैसे लेती गई। ठीक है, जो अमाउंट नहीं हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लिखी थी, कहाँ लिखी है, बाय बैंक अकाउंट। आन्या का बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट में आन्या डेबिट आएगी, जैनी अगर डेबिट साइड है इधर तो बैंक अकाउंट में जैनी जो है डेबिट, अच्छा जैनी इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट। आया समझ में देखा। फिर डेबिट का टोटल करो, जो आंसर आया क्रेडिट में। अब ये बैलेंस शीट ही बैंक अकाउंट का कितना लेके जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में। अब न्यू बैलेंस शीट तो बनाई है 1416 को, जो न्यू पार्टनर से आने के बाद। अब पहले कैपिटल अकाउंट्स जैनी, आन्या और प्रियंका 93800 93800, देखो यहाँ से ही कॉपी किया है क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। फिर और ये 37500 जो कैलकुलेशन करके हमने निकाला थोड़ी देर पहले। अब वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जब मैंने जब आपको समझा रही थी क्वेश्चन तभी बोला था कि ये हम कॉपी करेंगे सीधा, और क्रेडिटर्स भी बताया था, अगर एडजस्टमेंट नहीं होती सीधा वही कॉपी करेंगे। फिर बिल्डिंग की देखो, सॉरी बिल्डिंग की न्यू वैल्यू लेती है 70,000। मशीनरी का भी न्यू वैल्यू पहले थी 17,500, अब उसमें से हमने 10% माइनस किया तो ये आंसर आया। अगर आपको हार्ड लगता है तो लिखो मशीनरी 17,500 माइनस रिड्यूस 10%, फिर माइनस करके लिखो। आया समझ में। इन्वेस्टमेंट जो न्यू वैल्यू है वो लिखी, लेटर्स जो ओल्ड बैलेंस शीट में अंडर अमाउंट लिखी हुई थी वो लिखी, क्योंकि हमको बोला थी BDA रिक्वायर्ड नहीं है। और बैंक की अमाउंट कहाँ से आई, अभी आया समझ में। देखो बैंक था और पूरी बैलेंस शीट आप देख सकते हो। अब तो ये आंसर आना चाहिए। होप अब तो समझ में आ रहा है पूरा सम, और सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। इस सब में सिर्फ कैपिटल निकालनी थी, न्यू पॉइंट थी, वो भी हमने कैसे निकाली, हमने 2:2:1 की हेल्प से निकाली। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ समझ में ज़रूर पूछना। इस वीडियो को पूरा 2 बार देखिए, एक बार देख लिया अभी, दूसरी बार और देखो, फिर तीसरी बार सम करो, फिर आपको ईजी लगेगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छी सी वीडियोस और बनाऊँ। अगर आप इस मेरी वीडियो के लिए 30 लाइक्स जो है करते हो, 30 लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो के नीचे, तो मैं इस क्वेश्चन के नोट्स जो है प्रोवाइड करूँगी, अगर आप बोलोगे तो। पर 30 लाइक्स मुझे भी चाहिए इस वीडियो के लिए। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे क्लास 12 GSEB से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।